हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अपनी स्टडी में व्यस्त हो गाइस। तो आज स्वागत करते हैं आप सबका एक नए सीरीज में। जी हाँ, ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम नहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं जो कि मैं ब्लॉग में कंसीडर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा ना हो जाए इस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना होता है। और बहुत सारे मेरे साथ आरओ के बच्चे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किसी अदर स्टेट की टीचिंग वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, या अपने स्टेट में भी अगर टीचिंग की वैकेंसी आ जाए तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबल सिर्फ आरओ के लिए है और आरओ के लिए ही फोकस्ड है, समर्पित है पूरी तरीके से। तो मैं सोचती हूँ कि ना उनका टाइम वेस्ट हो ना आपका टाइम वेस्ट हो, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाए, उनको जो हमारा स्टडी रूटीन चाहिए वो उनको मिल जाए। तो इस वजह से मैं ये एक अलग से सीरीज लेके आ रही हूँ, जिसका पार्ट 1 आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और डेली शाम को 5 बजे इस सीरीज की वीडियो आएगी आप सबके बीच में, तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों की जितने भी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं 3 क्वेश्चन पे। पहला ये कि बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहिए या फिर हमें रीट का एग्जाम देना चाहिए। दूसरा ये कि रीट मैं नहीं दे रही हूँ, तो रीट मैं अगर नहीं दे रही हूँ तो क्यों नहीं दे रही हूँ, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। इस बेरोजगारी के दौर में एक सामने वैकेंसी और एक सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं उसको यूं ही क्यों जाने दे रही हूँ, कुछ तो इससे भी बड़ा रीजन होगा, तब तो मैं इस वैकेंसी में अपेयर नहीं हो रही हूँ। तीसरा ये कि आरआरबी का फॉर्म मैं फिल की या नहीं की, अगर नहीं किया मैंने तो क्या सोच रही हूँ, किस चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ कि अभी तक मैंने आरआरबी का फॉर्म नहीं भरा है। 7 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो अभी तक हमने फॉर्म क्यों नहीं अप्लाई किया। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो ये कि बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहिए या फिर रीट देना चाहिए, क्योंकि दोनों अदर स्टेट की वैकेंसी है और हम यूपी वालों के लिए दोनों ही अदर स्टेट है, दोनों जगह ही जनरल में काउंट होंगे, अगर यहाँ से कोई कैटेगरी में भी होगा तब भी। तो हमें क्यों रीट नहीं देना चाहिए, क्यों बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहिए, रीजन मैं बताती हूँ। दोनों का प्लस माइनस कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि बेरोजगारी की एक ठप्पा जो लग जाता है अपने ऊपर, हम लोग सोचते हैं बस किसी तरीके से ये हट जाए, कितनी जल्दी ये हट जाए, और उस उलझन में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। क्योंकि दोनों का एग्जाम अगर 6 महीने के गैप पे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप रीट भी दो, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 भी दो, लेकिन दोनों का एग्जाम लगभग आसपास होगा, तो आपके पास इतना समय है कि आप 2 अदर स्टेट की, 2 अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अराउंड एग्जाम होते हैं, तो उसमें आप अपेयर हो पाओगे, उतनी प्रिपरेशन आपकी है, क्योंकि सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, दोनों अपने अपने स्टेट को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो वो भी राजस्थान स्पेशल पूछेंगे, ये भी बिहार स्पेशल पूछेंगे, तो क्या इतना समय है कि इतना लेंदे सिलेबस के साथ साथ में ये स्पेशल भी पढ़ने का टाइम है अपने पास? तो किस तरीके से हम मैनेज करें, किस तरीके से हम डिसीजन ले, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहली चीज तो देखा जाए सीट की संख्या, क्योंकि हम किसी भी भर्ती में जब अपेयर होते हैं तो हम सीट की संख्या देखते हैं। सीट की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतना मेरिट थोड़ा डाउन जाता है उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिहार में देखा जाए तो जितनी वैकेंसी आती है, आप बिहार के निवासी अगर नहीं है तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट तो नहीं मिलता है, नो डाउट, बट आप जनरल में ओपन वैकेंसी में फाइट कर रहे होते हो, वहां पे आपके लिए रिजर्व नहीं होता है कि आप 5% में ही फाइट करोगे, आप 10% में ही फाइट करोगे। लेकिन राजस्थान में बिल्कुल इसके अपोजिट है। राजस्थान में ऐसा है कि वहां के स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो आपको 10% सीटें देते हैं, 10% में ही आपको फाइट करनी है। सीट अदर स्टेट के लिए होती हैं, उसी में आपको फाइट करना है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हो, मेरिट आपकी चाहे जितनी ज्यादा हो। अगर उसमें आप सिलेक्ट हुए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में ओपन वैकेंसी है, आप फाइट करो। अगर 10,000 जनरल की सीट है, 10,000 सीट है, 10,000 में से 8,000 बाहर के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ओपन वैकेंसी है, वहां आपको पूरा चांस मिलता है जनरल की सीट पे फाइट करने का। बट राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जिससे मैं कहूंगी कि अगर दोनों एग्जाम आपका साथ में हो रहा है तो आप प्रेफरेंस बिहार को दो, क्योंकि राजस्थान जाना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर यूपी के हम लोग पूर्वोत्तर एरिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों के लिए नजदीक पड़ता है अपना बिहार, कल्चर काफी हद तक सेम है, नजदीक की नजदीक नौकरी है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि दूर जाए। यहाँ तक कि अपनी स्टेट में भी नौकरी मिलती है तो इंसान ही सोचता है कि अपने घर के आसपास ही कहीं मिल जाए, आसपास का ही कोई जिला मिल जाए, आसपास की ही कोई तहसील मिल जाए, जहाँ पे हम उसी क्षेत्र में हमें स्कूल मिल जाए कि हम अपने घर के पास से नौकरी कर सकें। तो एक दूरी भी बहुत मैटर करती है, कहाँ राजस्थान और कहाँ बिहार, बहुत डिस्टेंस है दोनों में।
तो एक ये भी रीजन है। और बात कर लेते हैं कि हम क्यों नहीं रीड दे रहे हैं, तो हमारा अपना पर्सनल रीजन है। ये सारे रीजन तो है ही है, इसके साथ साथ में हमारा पर्सनल रीजन है कि हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है और मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती हूँ, और उन्हें ज़रूरत है हमारी, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है और एज भी उनकी काफ़ी हो चुकी है। तो उनको यहाँ गाजीपुर में अकेले छोड़ के मेरा राजस्थान में नौकरी करना कहीं से भी, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। तो जहाँ पे मैं 100% नहीं दे पाऊंगी, मैं अगर प्रयागराज में हूँ, 4-4.5 घंटे का रास्ता है मेरा घर यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे इतना स्ट्रेस रहता है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, जबकि मुझे ये तसल्ली है कि मुझे अगर एक कॉल आती है मैं यहाँ से तुरंत कोई ना कोई ट्रेन पकड़ लूँगी। दिन भर में 3-4 ट्रेनें निकलती हैं, कोई ना कोई मैं ट्रेन पकड़ लूँगी और अपने घर पहुँच जाऊँगी दिन भर में। लेकिन राजस्थान से इतना जल्दी ट्रैवल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इतना जल्दी घर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं वो चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि नो डाउट पैसे के बिना जीवन नहीं चलता है, लेकिन पैसे से ही सब कुछ होता है ऐसा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को। तो ये रीज़न है कि मैं रीट का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियों पे फिट नहीं बैठता है राजस्थान की नौकरी। तो इस वजह से मैं राजस्थान की नौकरी को यूं ही जाने देना चाहती हूँ, क्योंकि जब नौकरी करनी नहीं तो टाइम क्यों वेस्ट करना, पैसा क्यों वेस्ट करना एग्जाम दे के। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल गया। अब आ जाते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, जो आरआरबी का फॉर्म अभी तक मैंने क्यों नहीं भरा, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि हो सकता है कुछ अपडेट आया आरआरबी की तरफ से, बट नहीं आया। तो अब मैं फॉर्म भर दूंगी 1-2 दिन में, देखते हैं जब भी हमें समय मिल पाता है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अभी ऐसे ठंड हो रखा है कि बाहर निकलना मेरा बहुत मुश्किल से हो पाता है। मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ जल्दी, तो इस वजह से फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ, बट बहुत जल्द मैं फॉर्म अप्लाई करने वाली हूँ। तो जैसे मैं फॉर्म अप्लाई करती हूँ आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। अब कोई अपडेट नहीं आएगा, अब तक नहीं अपडेट आया तो अब आप निश्चिंत होकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जाइए, फॉर्म फिल करिए। जितने भी बीएड एस्पिरेंट हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई करिए। जितने डीएलएड एस्पिरेंट हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तो टीजीटी का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जितने पीआरटी वाले हैं तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर फॉर्म अप्लाई करिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सीटें नो डाउट बहुत कम है, लेकिन जहां कहते हैं कुछ नहीं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो जहां कुछ भी नहीं था, ये था कि वैकेंसी ही नहीं है, वहां पे एटलीस्ट कुछ तो आया आपके पास। तो आप मेहनत करिए, तैयारी करिए, और जिनकी तैयारी सबसे अच्छी होगी उनको नौकरी मिलेगी नो डाउट, क्योंकि कहीं 2 सीटें हैं, कहीं 3 सीटें, कहीं 4 सीटें हैं, तो कुछ इस तरीके से सीटें हैं। सीट से रिलेटेड लिस्ट मेरे पास है, सॉरी मैं वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। आरआरबी से रिलेटेड अभी तक मैं बोलती थी 1 वीडियो है, लेकिन 2 वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पहला ये कि कहाँ पे किस जोन में कितनी सीटें हैं, दूसरा ये कि आपकी सिलेबस वाली वीडियो, तो ये दोनों वीडियो पेंडिंग है, मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगी वीडियो। और रही बात एग्जाम डेट को लेके, कुछ भी आरआरबी बोर्ड ने अभी क्लैरिटी नहीं दिया है, तो एग्जाम डेट जब भी आता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे बीपीएससी तैयारी 4.0 से रिलेटेड कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा कमेंट करके, ताकि मैं अगली वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पे बना पाऊं और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे पाऊं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे।